हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी का जो परिणाम जारी हुआ था उसके अंतर्गत रोचक तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके अंतर्गत अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं उसका भी चयन है वो बोर्ड ने किया है। इसके ऊपर भी बोर्ड अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है और मेरिट का अनुमान है वो ज़्यादा क्यों गया है इसके ऊपर भी जवाब दिया है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, बोर्ड अध्यक्ष जी ने ये कट ऑफ के बारे में बात की। तो जेआरए पहला सीईटी आधारित एग्जाम था जहां चुने हुए लगभग 67,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। चूंकि सब सेलेक्टेड वोट था तो सबने ही अच्छा परफॉर्म किया था। इसमें से 23% डिलीट हुए मगर मार्क्स डिलीट नहीं हुए, यानी उन प्रश्नों के मार्क्स सभी को मिले, किसी को पूरे किसी को थोड़े कम। 3 नंबर बात कही है उन्होंने, एग्जाम के बाद जब मैंने ट्विटर पर पोल करवाया था तो लगभग 10% ने पेपर को इजी या वेरी इजी बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, ये सभी मानते हैं आप, क्योंकि पेपर को एवरेजली ठीक तरीके से सोल्व किया जाए तो उसके अंतर्गत 6 से 7 घंटे का टाइम है वो उसके अंतर्गत लगता है। 6 से 7 घंटे का टाइम है वो पेपर के अंतर्गत लगता है, अगर उचित तरीके से पेपर को सोल्व किया जाए तो। जो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत, वो इस टाइम को हैंडल नहीं कर सकता अभ्यर्थी। अब इसके अंतर्गत बात आई सामने कि 10 से 30% कैंडिडेट से जो जेआर पेपर है वो मुश्किल नहीं लगा था उन्हें, उनकी वजह से है वो अच्छा स्कोर हुआ था उनका और कट ऑफ है वो हाई हो गई थी। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत 67,000 अभ्यर्थियों ने इसके अंतर्गत हिस्सा लिया था। तो उसकी वजह से जो 10% स्टूडेंट थे उन्होंने पेपर को है वो इजी बताया है, उनके अकॉर्डिंग है वो मेरिट थोड़ी सी हाई गई है। लेकिन जो मेरिट का अनुमान है, मेरिट इतनी हाई नहीं जानी चाहिए थी। जो इसकी मेरिट गई थी 511 जनरल टीएसपी एरिया की हैं और नॉन टीएसपी एरिया 576 के जनरल की गई हैं। जो अनुमानित मेरिट थी इसकी लगभग जनरल की 52 से 55 के बीच में मेरिट बताई जा रही थी, जो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है गई है, 60+ है वो जनरल की मेरिट गई है। जो एक असंभव तथ्य है पेपर के लेवल का देखा जाए तो। छात्रों ने है वो धरना प्रदर्शन भी किया है कि इसके अंतर्गत हैं वो एक जो जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठा ही नहीं उसका भी चयन है वो इस बोर्ड ने किया है। तो ये एक स्कैम के अंतर्गत वैकेंसी है या नहीं है, तो देखिएगा, हमें आशा है कि बोर्ड अध्यक्ष जी ने वैकेंसी को पूर्णतः करवाया है और अगर इसके अंतर्गत दोषी पाया गया है, अनुपस्थित अभ्यर्थी का चयन हुआ है, ये न्यूज़ है वो आपने देखी थी। रिजल्ट के दूसरे दिन की खबर है ये, पिंकी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हैं उसके अंतर्गत अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं उसका भी चयन हुआ था। तो ये वैकेंसी की न्यूज़ है वो आपने देखी थी न्यूज़। तो इसके अंतर्गत बोर्ड अध्यक्ष जी को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी साथ ही यही बता रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं वो इस वैकेंसी के अंतर्गत चयन हो गया है, तो उसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। जो उनके अधिकारी हैं उनको भी इसके अंतर्गत बताना होगा, इसका जवाब है वो देना होगा कि अनुपस्थित अभ्यर्थी का आखिरकार सिलेक्शन है वो किस प्रकार हुआ था इसके अंतर्गत। अब है एक मुद्दा और चल रहा है कि इसके अंतर्गत कंटिन्यू रोल नंबर है वो आए, बीकानेर और भरतपुर सेंटर पर है वो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी भी बात करेंगे। इसके अंतर्गत रोल नंबर की कटिंग है वो आपने सभी ने देखी होगी। इसके अंतर्गत आप 7-8 नंबर पेज हैं वो देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लगातार रोल नंबर वालों के चयन पर भी विवाद है, चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मांगे चीटिंग के सबूत। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी ने चीटिंग के सबूत मांगे हैं कि क्या प्रूफ है कि चीटिंग हुई है या नहीं। देखिएगा, एक अभ्यर्थी के बस की बात नहीं है कि वो चीटिंग के सबूत इकट्ठे कर सकें, लेकिन जो सबूत का काम होता है वो पुलिस फोर्स का होता है और एसओजी की टीम का होता है, वो ही इसका पता लगा सकती हैं। अगर वैकेंसी को जांच के लिए भेजा जाए तो वैकेंसी बिल्कुल क्लियर हो सकती है और इसकी मेरिट है वो भी कम जा सकती है। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती चीटिंग के सबूत बोर्ड की ईमेल आईडी पर भेजें, बोर्ड अध्यक्ष जी ने कहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हो रही कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर विवाद खड़ा हो गया है। परिणाम में कई केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में लगातार रोल नंबर वालों का चयन हुआ है। इसको लेकर इस भर्ती के अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर चयन बोर्ड को निशाने पर लिया। उन्होंने लगातार रोल नंबर वालों के चयन के
रिजल्ट के स्क्रीनशॉट भी वायरल किए और बोर्ड से इसका कारण पूछा। अभ्यर्थी परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे थे। कई अभ्यर्थियों का ने तो ये आरोप लगा दिया कि परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी परिणाम चयन हुआ है। बोर्ड ने शुक्रवार को इस भर्ती का परिणाम जारी किया था, जिसमें 5,388 पदों पर 10,519 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया है। गड़बड़ियों के आरोपियों पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने अभ्यर्थियों के परिणाम में चीटिंग से सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित अभ्यर्थी और एक ही सेंटर से बहुत से रोल नंबर के साथ शॉर्ट लिस्ट होने के मामले में अगर अभ्यर्थी के पास कोई सूचना है तो अगर वे अभ्यर्थी को जानते हैं उन्होंने परीक्षा में चीटिंग की है या नहीं, चीटिंग करते देखा है, तो इसकी सूचना तुरंत एसओजी के एग्जाम चीटिंग हेल्प लाइन नंबर पर दे सकते हैं। तो उन्होंने जो जिनके अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं उनके आगे पीछे यदि कोई बैठा था या जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस सेंटर पर यदि उसकी अनुपस्थिति की दर्ज की हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं उसके अंतर्गत। तो देखिएगा साथियों, अब क्या होता है इस वैकेंसी का, जहाँ तक संभावना है इस वैकेंसी का रिजल्ट है वो पुणे जारी होगा। पुणे जारी कराने की घोषणा है वो बोर्ड अध्यक्ष जी करे कि इस वैकेंसी को पुणे जारी किया जाएगा रिजल्ट इसका, और इसको पूर्णतः जांच के लिए भेजा जाएगा। वैकेंसी को जब तक इसकी जांच नहीं होगी वैकेंसी को तो कुछ तब तक कुछ नहीं होगा। अभ्यर्थियों को इसकी मांग करनी होगी। कुछ साथी धरने पर बैठे हैं और उसको जो भी साथी इस वैकेंसी में उन साथियों का साथ देना चाहते हैं तो वो उनसे जुड़े, संपर्क करें सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी थ्रू से हैं वो उनसे संपर्क कर और उनके साथ अधीनस्थ बोर्ड जाएं और वहां पर ये विवाद, ये मुद्दा है वो उनके सामने रखें। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगा हो, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।